अब तक इंडियन क्रिकेट की काली रात के सारे सच आप तक पहुंच चुके होंगे। 2012 में इंग्लैंड से सीरीज हारी थी। 12 साल के बाद अब हमने घर में एक सीरीज हारी है। इस बीच में हमने 18 श्रृंखलाएं लगातार जीती। अब न्यूजीलैंड ने इस क्रम को तोड़ दिया है। 1983 के बाद ये पहली बार हुआ है जब हमने एक ही साल में घर में 3 टेस्ट मैच हारे हैं। पहले 2024 की शुरुआत में हम इंग्लैंड से हैदराबाद में हारे थे। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ हम 2 लगातार टेस्ट हार चुके हैं। जब आप इन आंकड़ों को देखते हैं तो पहला सवाल आपके दिमाग में आता है कि आखिर इन 12 सालों में हम श्रृंखलाएं जीत क्यों रहे थे। तो क्रिकेट राशि ने आंकड़ों पर निगाह दौड़ाई और पाया कि इन 12 सालों में रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की जोड़ी ने कहर ढाया हुआ था। इन 18 घर में खेली गई श्रृंखलाओं में जडेजा ने 225 विकेट लिए थे, सिर्फ 20 की औसत से। रविचंद्रन अश्विन ने भी इसी दौरान 326 विकेटें घर में निकाली थी और उनका औसत भी सिर्फ 20 का ही था। यानी जडेजा और अश्विन से पार पाना विदेशी टीम के लिए संभव नहीं था। पर अब न्यूजीलैंड के खिलाफ इन 2 टेस्ट मैचों में जडेजा और अश्विन ने मिलकर 12 विकेटें ही निकाली हैं। इससे ज्यादा विकेटें तो एक ही मैच में न्यूजीलैंड के मिचेल सैंटनर ने निकाल दी। जहां जडेजा और अश्विन दोनों विकेटें भी निकालते थे, वो साथ ही साथ रन भी ना के बराबर देते थे। इस मौजूदा श्रृंखला में अब तक हर ओवर में जडेजा ने 3 से ज्यादा रन हर ओवर में दिए हैं। अश्विन ने तो करीब 4 रन हर ओवर में दिए हैं। आखिर ये सब हुआ क्यों? सिर्फ ये कहने से बात नहीं बनती कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने स्वीप और रिवर्स स्वीप का अच्छा इस्तेमाल किया या उन्होंने कदमों का भी अच्छा इस्तेमाल किया। ऐसा तो विदेश के कई बल्लेबाज कर सकते हैं, पर फिर भी वो बल्लेबाज जडेजा और अश्विन से पार क्यों नहीं पा पाते थे। असल में जडेजा की खूबी ये थी कि वो विकेटों में गेंद रखते थे और उनकी गेंद काफ़ी तेज गति से बल्लेबाजों को क्रीज में ही बांध के बोल्ड या LBW आउट कर देती थी। पर इस श्रृंखला में जडेजा की गेंद में वो धार, वो पैनापन है ही नहीं। उनकी गेंदों पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने जमकर छक्के भी उड़ाए। अश्विन के पास भी वो फिज नहीं था जो उनके पास आमूमन होता है। क्या सिर्फ 2 मैचों की वजह से हम ये मान लें कि जडेजा और अश्विन का युग अब खत्म हो गया है? दोनों की उम्र इस बारे में बहुत कुछ बयान करती है। अश्विन इस समय 38 के हो चले हैं, जडेजा की उम्र 36 की है। दोनों की उंगलियां शायद इतनी गेंदबाजी करके घिस गई हैं। अब उनकी गेंदें विकेट से उतनी तेज नहीं निकलती जो कभी निकलती थीं। आज विदेश की हर टीम को ये मालूम चल चुका है कि अगर इंडिया में स्पिन गेंदबाज ले जाने हैं तो ऐसे लेकर जाओ जो लंबे हों और तेज स्पिन गेंद फेंकते हों, गेंद भी वो विकेटों में ही रखते हों। इंग्लैंड के टॉम हार्टली भी ऐसे ही स्पिनर थे और मिचेल सैंटनर भी ऐसे ही गेंदबाज हैं। वॉशिंगटन सुंदर भी ऐसे ही स्पिनर हैं और देखिए उन्हें पुणे में कितनी सफलता मिली। तो शायद सारा खेल अश्विन और जडेजा की बूढ़ी होती हुई उंगलियों का है। आने वाले सालों में टीम इंडिया को अपने स्पिन के विकल्प जरूर ढूंढने पड़ेंगे। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर तो हमारे पास हैं, पर पोटली में और हीरे निकालने पड़ेंगे और उन्हें तराशना भी पड़ेगा।